জগন্নাথ সচিরনন্দন ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর নদিয়ান করে দণ্ড কমণ্ডলুক দেহ বলে পুরবিতে রাবণ বোধিলা গোলকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা শ্রীরাধার ভাবে গোরায় অবতার হরে কৃষ্ণ নম গৌর হরিলা প্রকাশ বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোর হার যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा माधव सखवृंद की, पंचतत्व भगवान की, प्रहलाद नृसिंहदेव भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, शायद गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदाय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणाम वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्य अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। भागवत का बहुत गुरुत्वपूर्ण एक अंश है। नारद मुनि ब्रह्मा को बोल रहा है। ये द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय, समस्त कारणों के कारण। वास्तव में भगवान कौन है ये सबको पता नहीं है। सारा दुनिया का गुरु है नारद मुनि, उनको पता नहीं था भगवान कौन है। उन्होंने सोचा ब्रह्मा ही भगवान है, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि किया, ब्रह्मा उनके पिता, ब्रह्मासुर के किसी को देखा है नहीं, और भगवान को तो हमेशा तो नज़र में देखेगा नहीं। ये किसका माला है? हाँ, किसका माला है? फूल का। धागासुर के माला हो सकते थे क्या? लेकिन हमको फूल का माला बोलते, धागा का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि धागा देखा ही नहीं दे रहे हैं। सारा ये फूल को माला बना के रखा, धागा बना दिया है, लेकिन धागा देखा ही नहीं देते हैं। इसीलिए आदमी हाँ सब बोला कि ये फूल का माला है। अरे वास्तव में धागा और फूल का माला बोलना चाहिए, लेकिन गलती नहीं है कि धागा देखा ही नहीं देते हैं। तो दुनिया में भगवान कौन है तो देखा ही नहीं देते हैं, इसीलिए भगवान पता नहीं भगवान कौन है। यह तक नारद मुनि बोल रहा है हे ब्रह्मा आप ही भगवान है। तो नारद मुनि जी तो ब्रह्मा को भगवान बोलता है, तो हम तो ब्रह्मा को भगवान बोले बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा ने नारद मुनि को समझाया कि मैं भगवान नहीं। तभी भगवान कौन है? कोई तो बोले मेरा पास तो मेरा पिता माता है भगवान है। अरे भाई तुम्हारे पास भगवान सबका अलग अलग भगवान है क्या? हाँ, कोई तो बोला है मेरे पास सभी भगवान, कुत्ते भी भगवान, आप भी भगवान, सभी भगवान। हाँ, मैं भी भगवान हूँ। अरे इसका तो क्या है? भगवान किसके पता ही नहीं। सभी भगवान, इसका तो क्या है? क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? हाँ, राहुल। मैं यदि बोलूँगा राहुल मेरे पास आप प्रधानमंत्री है देश का, आपको कैसे लगेगा? मेरे पास तो आप ही प्रधानमंत्री है, कैसे लगेगा बात को? कैसे लगेगा आपको? उनको अच्छा लगता है, लेकिन सबको बुरा लगेगा। और सबसे बुरा किसको लगेगा? मैं यदि अभी बोलूँगा राहुल मेरा पास आप ही भगवान है, आप ही प्रधानमंत्री है, उनको थोड़ा अच्छा लग सकता है। बाकी भक्तों को कैसे लगेगा? हाँ, और नरेंद्र मोदी को कैसे लगेगा? यह नरेंद्र मोदी बैठे हैं, मैं उनके सामने बोलूँगा राहुल मेरा पास तो हमारे देश का आप ही प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी की हालत क्या होगा? आप सोचो। आप तो इनको खुश करने के लिए राहुल को प्रधानमंत्री बोल दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे? अरे क्या रास्कल है, इनके प्रधानमंत्री बोल रहा है। पता नहीं प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं, मैं कौन हूँ वो जान पता नहीं क्या?
तो उसी तरह कोई किसी को बोल रहा है मेरा बस आप ही भगवान है, तो भगवान क्या बोलेंगे उनको? क्या गाधा है, इनको भगवान बोल रहा है। तो सबसे नाराज कौन होगा? किसी को प्रधानमंत्री बोलने तो सबसे नाराज कौन होगा? ओरिजिनल प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा नाराज होगा, दूसरा आदमी नाराज नहीं भी हो सकते, लेकिन ओरिजिनल जो प्रधानमंत्री है बहुत नाराज होगा। तो किसी को भगवान बोलेगा, सबसे नाराज किसने होगा? भगवान। तो किसी को भगवान बोलना सबसे किसके शत्रु है? भगवान का शत्रु है। लेकिन हाँ, आजकल पता ही नहीं है भगवान कौन है। तो ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षा है वो स्थापन करना, भगवान कौन है? भगवान कौन है? सर्व कारण कारण, सारा कारण के कारण भगवान। किसी को मलेरिया हो गया है, क्यों हो गया? मलेरिया हो गया, बताओ क्यों हो गया? मच्छर काटा है। मच्छर क्यों क्यों काटा? क्यों काटा क्यों? उसका मच्छरदानी लगाया नहीं, मच्छरदानी लगाया नहीं, क्यों? गरीब आदमी है, मच्छरदानी खरीद करने को है। तो गरीब क्यों है? पिता माता पढ़ाई कर रहे हैं नहीं, क्यों पिता माता पढ़ाई कर रहे हैं? बचपन से बहुत बदमाश था। तो मलेरिया का कारण कौन सा है? उनका जो मलेरिया हो गया, कौन सा कारण है? पिता गरीब, मच्छरदानी नहीं था, मूर्ख था, कौन सा कारण है? ये सभी कारण है, एक भी झूठ नहीं है। लेकिन अभी अंतिम कारण क्या है? जब लास्ट में जाके कृष्ण है, उसके बाद क्वेश्चन नहीं चलेगा, वो उसका कहता है सर्व कारण कारणम। वो है भगवान, जिसको उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हाँ, माला किसने बनाया? फलाना। फलाना कहाँ से माला मिला? वो माला का खेती, खेती से किसने उगाया है? खेती में क्यों हुआ? इस तरह प्रश्न एक के बाद एक आपको आते ही रहेगा। लास्ट में जिसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उनका नाम है सर्व कारण कारणम, तो वो है भगवान। तो ये संज्ञा हाँ ब्रह्मा ने खुद ने कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान के संज्ञा किया है, सारे कारणों का कारण है। हम कभी कारण नहीं देख सकते। हाँ, यह देखें, यह सर्व कारणों कारण कौन है? अरविंदाक्ष प्रभु। ये जहाँ देख रहे हैं, जमीन खरीदी है, मंदिर हो रहा है, सर्व कारण कारण कौन है? हाँ, अरविंदाक्ष प्रभु। लेकिन जिसका बुद्धि है, अरे अरविंदाक्ष प्रभु, उनका पिताजी कल मना कर देगा जमीन सेल करना पड़ेगा, तो सर्व कारण कारण वो नहीं है। उनका पिताजी सर्व कारण कारण, पत्नी भी हो सकते। लेकिन उनमें से बहुत सर्व कारण कौन है? शिल प्रभुपाद। प्रभुपाद इसको नहीं बनाते थे। आज प्रभु की बात सुन के कौन आता था? आप ही यदि देखेंगे प्रभुपाद सर्व कारण कारण नहीं है, वो कृष्ण है। तो यदि हम देखें, हमें सर्व कारण को कारण नहीं देख रहा, इसीलिए नजदीक में जिसको देख रहे हैं उसको सर्व कारण कारण बोलते हैं। तो वो देखना बहुत आवश्यक है, कौन कारण कारण। जिस तरह मानो अमेरिका कोई एक व्यक्ति है, यह आपको पर्वत पार्टी में कंपनी बना दिया है, वहाँ राहुल को मैनेजर बना दिया है, और हजार हजार आदमी को राहुल ने नौकरी दे रहा है, नौकरी से भगा भी रहा है। लेकिन मालिक इतना बड़ा आदमी है, आने का टाइम ही नहीं। वो टेलीफोन में बात करे, भाई जो करो करो, जितना पैसा चाहिए मुझको बताओ। ये जो हजार आदमी है, मालिक को नाम भी सुना नहीं, देखा नहीं, वो क्या सोचेगा मालिक कौन है? हाँ, राहुल मालिक है। और वो मालिक यदि कभी एक दिन आ गया, रास्ता में चल रहा है, सामने कुत्ते आ गया, वो कुत्ते को कौन भागाएगा? मारेगा कौन? वो मालिक की राहुल? राहुल मारेगा। तो आसपास आदमी सुन, देखो कितना शक्तिशाली है राहुल, ये सर्व कारण कारण है। क्योंकि उनको पता ही नहीं है इनके ऊपर एक कारण है। तो दुनिया में सर्व कारण कारण है कृष्ण।
दुनिया के आदमी को पता नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक ही उद्देश्य दुनिया को समझाना है, सर्व कारणों का कारण है कृष्ण। तो यह भागवत को ही शिक्षा है। यह नारद मुनि ने सोच रहा था ये सर्व कारणों कारण मेरा पिताजी ब्रह्मा हो सकते हैं। तो ब्रह्मा समझे नहीं नहीं, हाँ मैं कारण नहीं। नारद तुमको कितना बार बताया है, हाँ मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान है कृष्ण। तो आज हम 7 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। मेरा पीछे से बोलिए। स भवान अचरत घोरम जत्तपशु समाहितः तेन खेदय अशे न तम पराशंकं च जस्यसि। स भवान् अचरत् घोरं जत्तपशु समाहितः तेन खेदयसे न तं पराशंकं च जस्यसि। स भवान् अचरत् घोरं जत्तपशु समाहितः तेन खेदयसे न त्वं पराशंकं च जस्यसि। पराशंकं जस्यसि। बच्चों जगत गुरु श्रील प्रभुपाद स्व व भवान आपने अचरत घ्रम कठिन किया, क्या जत तपह ध्यान तपस्या, सुसमाहित पूर्ण अनुशासन से, तेन उस कारण से, अर्थात जिस कारण से, जो तपस्या के कारण से, खेदय से कष्ट देते हैं, न हमको, तम आप, पराशंकम परा अर्थात अंतिम सत्य, शंकाम संदेह, च तथा जस्यसि हमें अवसर प्रदान करते हैं। अनुवाद नारद बोल रहे ब्रह्मा को, फिर भी जब हम आपके द्वारा संपूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्या विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतनी शक्तिशाली है। नारद बुद्धिमान है। बोले, हे पिताजी ब्रह्मा, दुनिया में आपसे शक्तिशाली तो किसी का हम देख नहीं रहते। आपने सृष्टि किया, आप सब, फिर भी आप घोर तपस्या कर रहा है किसी के लिए, तो लग रहा है आपसे कोई बड़ा व्यक्ति कोई है। ये कैसे हो सकता है आपसे बड़ा व्यक्ति? आप यदि इतना शक्तिशाली है, आपसे बड़ा व्यक्ति कौन है? हमें तो आश्चर्य लगता है इस तरह कोई व्यक्ति है। ये नारद का बात है। हम कौन? तो नारद का बुद्धि थोड़ा अच्छा है। उन्हें कम से कम समझ के ब्रह्मा भगवान नहीं, इनमें से जिसको तपस्या कर रहा है वो इनमें से बड़ा है। वास्तव में नारद भगवान सारा दुनिया का गुरु है, लेकिन यहाँ लीला हो रहा है। तो नारद इस तरह बहुत आदमी देखकर ब्रह्मा को भगवान सोच सकते, लेकिन नारद मुनि बोला नहीं, आप जब किसी को तपस्या कर रहा है जरूर वो व्यक्ति आपसे बड़ा है। लेकिन वो कितना बड़ा है हमको आश्चर्य लग रहा है। कैसे हो सकते? आप इतना शक्तिशाली है, आपसे बड़ा व्यक्ति कैसे हो सकते?
इस तरह मन में जो प्रश्न आना है ये स्वाभाविक है। बुद्धिमान व्यक्ति का मन में इस तरह से प्रश्न आ सकता है। रात का आकाश में, ये खुला आकाश के नीचे सोएंगे, आकाश में तारे नक्षत्र जब दिखते हैं कि थोड़ा मन में नहीं आता है कितना सारे नक्षत्र है, गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन बनाया किसने, क्यों बनाया भाई? क्या उधर में कोई रहता है क्या? यदि रहता है क्या करते हैं उधर में? क्या उधर में हमारे इधर में इस तरह क्या नदी समुद्र इस तरह है? उधर में किस तरह पानी वगैरह है क्या? हम आइसक्रीम खाते हैं उस तरह आइसक्रीम भी खाते हैं वो लोग के? हमारे ठंडे वगैरह लगता है भूखर होता है, वह का आदमी किस तरह बीमार होता है क्या? किसने बनाया उनको? इस तरह मन आंसर नहीं हो सकते, लेकिन प्रश्न तो आ सकते, लेकिन एक पशु के अंदर यह प्रश्न नहीं आ सकते। ये भी सोच सकता अच्छा उधर में यदि मनुष्य होगा, क्या मैं उधर में था क्या कभी? इधर में आया क्यों? फिर उधर में जाना पड़ेगा, इस तरह जाना ही पड़ेगा। इतने सारे करोड़ करोड़ नक्षत्र है, हर जगह में घूमते रहेगा तो कितना दिन घूमेगा? इसके बाद कोई है क्या? इससे मन में प्रश्न आना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक केवल इस तरह प्रश्न मनुष्य के पास आ सकते, पशु के पास ये प्रश्न नहीं आ सकता। लेकिन ये मनुष्य के अंदर जो बुद्धिमान है वो उनके पास जाता है जिसके उत्तर पाता है। लेकिन जो गाधा है वो क्या सोचता है, मेरा पता नहीं तो दुनिया का किसी को पता नहीं है, मेरा पता नहीं है इसीलिए किसी को पता नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, हाँ मेरा पता नहीं लेकिन किसी को ना किसी पता है, जिसका पता है उनको पास जाना चाहिए। तो अनुवाद मेरा पीछे पीछे बोलिए। नारद बोला है फिर जो भी, सॉरी अनुवाद मेरा शब्द बोला, फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्या के विषय में सोचते हैं तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली है, फिर भी किसी को खुश करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है तो हमको आश्चर्य लगता है वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहे कि वो अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। कितना श्रेय! चरण चिन्ह पर चलना तो क्या है? चरण चिन्ह पर चलना तो क्या है? कोई व्यक्ति सामने चल रहा है, उनका चरण चिन्ह चलना अर्थ क्या है? वो जहाँ पर पेड़ दिया है हमको वही पेड़ देना है। चरण चिन्ह चलना का डान पेड़ जहाँ दिया है वही देना है, बाम पेड़ जहाँ वही देना, और जितना डिस्टेंस में दिया ना उतना ही देना, बार बार उतना ही देना है। चरण चिन्ह पर चला था तो वो चरण जहाँ जहाँ रख के आगे गया है हम उस तरह चरण रख के आगे चलना है। चरण चिन्ह पर चलना है, अर्थात उन्होंने जो जो किया है हमें उतना ही करना चाहिए। अरे इतना डिस्टेंस कम क्यों? उनका पैर छोटा है, हम थोड़ा पैर बड़ा है, थोड़ा हम थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखना चाहिए, नहीं चलेगा नहीं। चरण चिन्ह जितना डिस्टेंस में आपको उतना ही देना है। चरण चिन्ह पर चलना। तो यह प्रभुपाद पहला शब्द में बहुत सुंदर एक बात बताते हैं। नारद मुनि का गुरु है ब्रह्मा, लेकिन नारद मुनि का ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा, गुरु रूप माना है लेकिन भगवान स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने गुरु तो है लेकिन गुरु से फिर गुरु है जिस जो भगवान है। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु आपने को साक्षात ईश्वर का है उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। शिष्य गुरु को भगवान की तरह सम्मान करेगा, भगवान के तरह, भगवान नहीं, भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान के तरह है। जिस तरह सोनी कंपनी का नेशनल पैनासोनिक खरीद करोगे तो मालिक को पास जिस तरह जाना चाहिए एजेंट के पास सेम ही है, वो सेम पैसा ही देना पड़ेगा।
मालिक के पास खरीद करोगे, एजेंट के पास खरीद करोगे, सबको सेम पैसा ही देना पड़ेगा और दोनों ही एक ही चीज़ देगा। तो एजेंट के पास और मालिक के पास लेना कोई फर्क नहीं है, लेकिन लेकिन एजेंट को मालिक बोलना तो मालिक नाराज हो जाएगा। और जो पैसा दिया है एजेंट यदि मालिक को कंपनी में जमा नहीं दे, खुद को पर्सनल अकाउंट में रखेगा तो उनका भी नौकरी जाएगा, आपका सामान भी चले जाएगा। इसीलिए गुरु को भगवान की तरह सम्मान करना चाहिए, लेकिन गुरु को कभी नहीं समझना चाहिए मैं भगवान। यदि कोई सोचे तो उनको त्याग देना चाहिए गुरु को। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण सर्वोपरि मान लिया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनका संदेह हुआ। ब्रह्मा जी इस तरह सारी दुनिया जितना सारे जीव किसने बनाया? किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। तो ये बनाना कितना मुश्किल काम है। एक फूल बना सकते क्या? एक फूल बना सकते क्या? अलग अलग कितना कलर है, खुशबू भी है। हमें एक फूल बनाने हर पूरा जीवन खला पकड़ सका, और दुनिया में कितना सारा फूल बना दिया है। तो जो व्यक्ति बना रहा है कितना बुद्धि है। जरूर उनको देखकर आश्चर्य, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर भी वो व्यक्ति जब किसी को तपस्या कर रहा है, वो व्यक्ति फिर कौन है? हाँ, आपका घर में जो फर्नीचर है आप बना सकते क्या? आप जो घर में जो फर्नीचर वगैरह है आप बना सकते क्या? तो बनाया किसने? कारपेंटर। तो मालिक कौन है? जब देखो कारपेंटर बहुत इतना बुद्धि भाई बना दिया, तो मालिक कौन है? कारपेंटर का मालिक बोलोगे? कारपेंटर का लड़का आके जो बोलेगा मेरा पिताजी बना है मैं लेके जाऊंगा, तो पिटाई करोगे नहीं उनको? अरे भाई तुम्हारे पिताजी बनाया है, लेकिन सामान किसने दिया? तो उसी तरह ब्रह्मा ने बनाया है, सामान किसने दिया? भगवान दिया है। ये जो उपादान है, उपादान लेकर ब्रह्मा दुनिया को बनाया है, ये बात सही है, लेकिन सामान किसने दिया? भगवान। तो भगवान को नाम नहीं लेगा, केवल उनका कारपेंटर के लड़का केवल देख मेरा पिताजी बनाया लेके जाकर, तो पिटाई होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह भगवान मुख्य सृष्टा है, ब्रह्मा है गौण सृष्टा है। और वर्तमान इंजीनियर उनके भी गौण है, उनका सामान लेके फिर एक बिल्डिंग बना दिया है। एक इंजीनियर क्या कर सकते? ईट सीमेंट रेती पानी मिलाकर बिल्डिंग बना सकते, लेकिन रेती बना सकते क्या? पानी बना सकते क्या? लेकिन वो खुद के मालिक बोले मैं बनाया, तो पिटाई खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रभुपाद ने एक टीचर को बोला, तो बोले टीचर नहीं है। बोले क्या? आप क्या? टीचर। अच्छा टीचर, टीचर के चीटर? बोले टीचर। बोले टीचर लोग आज सब चीटर है। तो वो टीचर बोले क्यों हमें चीटर, क्यों क्यों हम धोखाबाज हैं? बोले तुम लोग सिखाते हैं धोखा सिखाते हैं? बोले नहीं, हम तो साइंस सिखाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पानी बनते हैं, ये हम सिखाते हैं स्कूल में, तो हम धोखेबाज कैसे? प्रभुपाद बोलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसने बनाया उसका नाम क्यों नहीं ले रहा है? तो धोखाबाज है कि नहीं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनता है, ये बात अच्छा है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसने बनाया है इसको नाम क्यों नहीं बताता? धोखाबाज है कि नहीं? तो इसी तरह ब्रह्मा ने इतना आश्चर्यजनक काम किया जरूर, लेकिन तपस्या इसका कर रहा है जरूर, उसने मदद की, उनका नाम क्यों नहीं लेते? तो नारद मुनि को थोड़ा संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठतम ही है, उनका कोई आराध्य नहीं है। अहंग्र उपासना या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है वो भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की यह तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती।
भगवान को भगवान बनने के लिए तपस्या नहीं करना पड़ता। अब सुना, गिरी गोवर्धन उठाने के लिए कृष्ण बासपान से थोड़ा जिम में गया था गिरी गोवर्धन उठाने के लिए शक्ति से, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस किया था। सुना कभी नहीं? हाँ, छोटे समय से मदन गोपाल छोटे छोटे गाइया, छोटे 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 समय से मदन गोपाल, छोटे समय ही। तो भगवान को भगवान बनने के लिए हाँ तपस्या नहीं करना पड़ा। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहंग उपासना का विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई अहंग उपासना अर्थात इस तरह तपस्या कर भगवान बनने के लिए, वो कभी नहीं हो। कोई भी व्यक्ति आत्म अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को सर्वोपरि पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ। अतः वे सही सही जानकारी चाह रहे थे, उनके संदेह हुआ। तो खुद ने पिताजी को पूछा, वास्तव में आप किसका तपस्या कर रहे हैं? क्या आपसे बड़ा कुछ है क्या? तो जगत में ये चीज जानना बहुत आवश्यक है, असली भगवान कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये जगत में ये चीज सिखाने के लिए आए थे। उन्होंने रूप सनातन आदि गोस्वामी को शक्ति अर्पण करके शिक्षा देकर बोले, जगत में ये चीज, ये वाणी प्रचार करो। सनातन गोस्वामी को 1 लाख वाराणसी में 2 महीना बैठकर उन्होंने शिक्षा दिया, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, कृष्ण क्यों भगवान है, जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना, भगवान कृष्ण है, कैसे प्राप्त कर सकते, साध्य क्या साधन क्या है। साध्य है कृष्ण, साधना है भक्ति, कैसे है। 2 महीने तक लेक्चर दिया और लेक्चर देकर महाप्रभु ने कहा, सनातन मैं तुमको बता दिया है, लेकिन मेरा पुस्तक लिखने का टाइम नहीं है, तुम पुस्तक लिखना है, जो सिखाया तुमको इसको भी पुस्तक लिखना, ये बात को स्थापित करना। आराध्य भगवान कृष्ण है, उनको प्राप्त करने का तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जिस तरह वृंदावन का गोपी विशेष करके राधा रानी जिस तरह उपासना किया है, वो है सर्वश्रेष्ठ उपासना। ये तुम तुम्हारे पुस्तक में लिखो और जो बात कहोगे शास्त्र का प्रमाण देखिए करना, मन से बना के कुछ बोलना नहीं। जो बात लिखोगे साथ तुरंत एक शास्त्र का श्लोक बताना, शास्त्र में ये जगह में बताया। और सनातन रूप गोस्वामी ने इस तरह पुस्तक को स्थापित किया। सनातन गोस्वामी ने एक पुस्तक बृहद भागवत लिखा है। ये सबसे बड़ा भक्त कौन है? उन्होंने देखा एक भक्त प्रयाग में ब्राह्मण एक पूजा कर रहा है, बहुत अच्छा से पूजा कर रहा है, पूजा करके दान दक्षिणा दे रहा है, प्रसाद खिला रहा है। तो नारद मुनि बोले, आप नमस्कार, आप महान भक्त हैं। वो ब्राह्मण बोलते, मैं क्या भक्त, मैं ब्राह्मण का काम पूजा करना कर रहा हूँ, मेरा मंदिर नहीं है, शालग्राम से बाक्सा में लेके चलता हूँ। भक्त है दक्षिण भारत का राजा, क्षत्रिय होते हुए पूजा करते हैं और बड़ा बड़ा मंदिर बना के पूजा कर रहा है, वो सबसे बड़ा भक्त है। कितना दान दक्षिणा करते हैं। उनके पास गया, बोले मैं क्या भक्त हूँ, मेरे पास कितना धन है, मैं तो मूर्ति पूजा करते हुए धन। भगवान स्वयं इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र वामन देव रूप में उधर विराज कर है। इंद्र सेवा करते हैं, वो हाथ से खाते हैं, सेवा लेते हैं। इंद्र के पास गया नारद मुनि, इंद्र आप महान हैं, आप सबसे बड़ा भक्त है। इंद्र बोले, मैं भगवान का भक्त है, भगवान को पता ही नहीं भगवान कौन है, मेरे गिरी गोवर्धन उठाना पड़े भगवान मेरे लिए, पता ही नहीं थे भगवान कौन है। ये कृष्ण भगवान की वामन भगवान मत्स्य कुर्म बराह कौन भगवान पता ही नहीं है, मैं भगवान किया भक्त हूँ। भक्त है ब्रह्मा जी,
ब्रह्मा के पास गया नारद मुनि, पिताजी आप भगवान का भक्त। ब्रह्मा जी नाराज हो गया। नारद तुमको कितना बार समझाया मैं भगवान नहीं हूँ। हाँ, मैं भगवान को जानता ही नहीं, मैं तो भगवान का फ्रेंड को आश्रय को चुरा लिया था। भगवान को जानने के लिए मैं परीक्षा करने के लिए गया था, पता ही नहीं था भगवान कौन है। वास्तव में भगवान है शिव जी। देखो, शिव और भगवान के अंदर फर्क नहीं, दूध और दही के अंदर फर्क नहीं है। उसी तरह विष्णु और शिव के अंदर फर्क नहीं है। शिव के पास गया नारद मुनि, शिव जी आप महान भक्त हैं। शिव जी बोले अरे क्या बोल रहा है, भक्त तो वैकुंठवासी है, और वैकुंठवासी में लक्ष्मी देवी सबसे श्रेष्ठ है, हमेशा भगवान का चरण सेवा कर। उसके बाद बोलते हैं देखो ये लक्ष्मी देवी भी निशंग देवी सामने जाते डरते थे, लेकिन वहाँ कौन गया था, प्रहलाद महाराज गया था। तो सबसे बड़ा भक्त है प्रहलाद। प्रहलाद के पास गया नारद, प्रहलाद तुम्हारा जीवन धन्य है, सबसे बड़ा भक्त हूँ। प्रहलाद रोना चालू किया, नारद मुनि आप क्या बोल रहे हैं, मैं कहाँ भक्त हूँ, और तुम्हारे लिए भगवान स्वयं आविर्भूत हुआ है, तुम भक्त नहीं हो। प्रहलाद बोलते ये नारद मुनि भक्त तो भगवान की सेवा करते हैं, मैं कहाँ सेवा किया, भगवान मेरा के सेवा किया, मैं भगवान की सेवा कहाँ किया, सेवा तो कि हनुमान, हनुमान है सबसे बड़ा भक्त। तो हनुमान के पास गया नारद मुनि। जब हनुमान के पास गया, हनुमान को नारद मुनि बोला आप महान भक्त हो। हनुमान रोना चालू किया, नारद मुनि हमको क्यों कष्ट देने निकला है, भगवान रामचंद्र सबको लेकर चले गए मुझको छोड़कर, मैं यदि भक्त होता था मुझको छोड़ के क्यों चले गया, सबको लेकर गया है मुझको छोड़कर। और हमने सुना आजकल द्वारका में यहाँ क्या हस्तिनापुर में पंचपांडव के साथ लीला कर रहा है, भक्त तो वो लोग हैं। नारद मुनि हस्तिनापुर गया, अर्जुन को कहा तुम कितना भाग्यशाली है, भगवान तुम्हारा रथ चलाया, गीता का उपदेश दिया, भगवान हमेशा तुम्हारा बंधु का दूत की तरह काम किया है, बंधु नौकर कितना ये बोलते हैं। अर्जुन पहुँचो नहीं नारद मुनि, वो हमारे रिश्तेदार कभी कभी घूमने के लिए आते हैं, तो हमेशा द्वारका में रहते हैं, वो लोग भक्त हैं। तो द्वारका में गया, द्वारका बोलता हाँ हम तो है सभी भक्त तो है कृष्ण हमारे साथ, लेकिन हमारे बीच में उद्धव सबसे अच्छे हैं। कृष्ण उद्धव हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, हम उतना उनके संग नहीं मिलते हैं। उद्धव के पास गया, उद्धव बोले मेरा भी इस तरह भावना था, मैं कृष्ण का बहुत नज़दीक का आदमी हूँ, लेकिन कृष्ण मुझको वृंदावन भेजा था, तब पता चला कि वृंदावन का भक्ति किया है, इसके ब्रजवासी का गोपी का करो, तब मैं उनका भक्ति देखे उसी टाइम प्रतिज्ञा किया आगे कभी यदि जन्म लेना है वृंदावन में लता गुर में पेड़ पौधा बनना है तो उनका चरण धुलिए सर पे। तो इस तरह सनातन गोस्वामी उनका ग्रंथ में शास्त्र का प्रमाण किस तरह स्थापित किया है, भगवान है वृंदावन का कृष्ण और उनका सबसे महान भक्त है ब्रजवासी खास करके गोपियाँ। और इसका प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणो, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत। वास्तव में केवल सनातन गोस्वामी शर गोस्वामी का काम नहीं था, महाप्रभु के सारे पार्षद का यही काम था, कृष्ण भगवान है इस प्रतिष्ठित करना है, उनका एक ही काम था। और साथ साथ और एक काम था, तो वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये भी बताना था। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है ये बात भी बताना जरूरी था। अभी देखो जगन्नाथपुरी में जाकर यदि बोलोगे यही जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, तो जगन्नाथपुरी का आदमी मानेगा क्या ये बात को। हाँ, अभी जाके जगन्नाथपुरी में जाके बोलोगे जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति है, आप जो जगन्नाथ की पूजा कर रहे हैं हमारे सामने महाप्रभु है वो एक ही व्यक्ति है, क्या क्या डाइजेस्ट कर पाएगा लोग। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अनुयायी लोग ने डाइजेस्ट कराया, उनको हजम कराया, क्योंकि ये चीज़ समझाने के लिए आचरण किससे करना पड़ेगा। रूप सनातन हरिदास ठाकुर ये सबसे बड़ा आचार्य था उसी टाइम वृंदावन
जगन्नाथपुरी में। महापुरुष कभी कहा नहीं मैं भगवान हूँ। और इनके जो महान भक्त है रूप सनातन हरिदास, कभी जगन्नाथ मंदिर में घुसा नहीं, मेन रोड भी आया नहीं। इस तरह आचरण करके गया है, सबको सर झुका दिया उनको। उनके पास सर पे सर झुका दिया इनका आचरण के कारण। लेकिन फिलोसफी से हाथ कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ मंदिर में, रूप सनातन कभी जगन्नाथ मंदिर आया नहीं, मेन रोड में आया नहीं, लेकिन फिलोसफी से हाथ कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। फिलोसफी ने किया कहा, वही जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु है। जेई गौर সেই कृष्ण সেই जगन्नाथ। ये गान बासु घोष लिखता है। क्या लिखता है? वासुदेव घोष वाले कोरी जोरहात। जोरहात कब करना पड़ता है? जोरहात कब करना पड़ता है? आपको जोरहात किया कभी? कभी जोरहात किया? नहीं किया। भगवान के सामने तो किया कभी। कभी कोई बच्चा के सामने किया हाथ जोड़, कुछ मनाने के लिए हाथ जोड़, हाँ बाबा कर कर, इसे मानना पड़ते थे हाथ जोड़ करके। खा पढ़ाई कर, हाथ जोड़ करना पड़ते। कब? मैं तुमको एक मोबाइल दूंगा, खा खा, तो हाथ जोड़ करके बोलना पड़ता है। हाथ जोड़ करके कब बोलना पड़ता है? जब कोई मानना नहीं चाहता है तभी उनको हाथ जोड़ करके बोलना पड़ता है। तो उसी तरह दुनिया में आदमी नहीं मानना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं, लेकिन बासु घोष ने हाथ जोड़ कर ही करके कहा है, जेई गौर সেই कृष्ण সেই जगन्नाथ। वो कृष्ण गौरांग वो जगन्नाथ एक ही व्यक्ति है, मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ। तो हमें प्रचारक को यही हमें करना है, सारा दुनिया के हाथ जोड़ करके ही बात कहना है, ये जो कृष्ण है वही जगन्नाथ है और वही चैतन्य महाप्रभु है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हाथ जोड़ भी करना है, फिर को सभी साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। ये जो जगन्नाथ, ये शची का नंदन, ये जगन्नाथ मिश्र शची माता का पुत्र। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। जगन्नाथ मिश्र और शची माता का जो पुत्र है चैतन्य महाप्रभु, त्रिभुवन करे जार चरण बंदन। त्रिभुवन उनका चरण बंदन। यही व्यक्ति नीलाचले शंख चक्र गदा पाता था। ये चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल में श्री मंदिर में जगन्नाथपुर मंदिर के अंदर रहते हैं तो शंख चक्र लेके खड़ा होते हैं। और नदिया नगर में जब लीला किया है दंड कमंडलू का, एक हाथ में दंड और एक हाथ में सन्यास का पात्र है कमंडलू। केह बोले पूर्वते रावण बधिला। ये व्यक्ति त्रेता युग में रावण को बात किया था, ये रामचंद्र भी है। और दापर युग में गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करे। और जब दापर युग में वृंदावन में जन्म अवतीर्ण हुआ तब गोलोक वृंदावन कितना श्रेष्ठ है, वैकुंठ से श्रेष्ठ है वो प्रमाण करके। अब वही व्यक्ति श्री राधार भावे वे गौरावत, वही व्यक्ति राधारानी के भाव लेकर गौरांग महाप्रभु आया है। ये हमारे फिलोसफी का सार है। प्रचार करने के लिए इतना ही सीखना चाहिए, ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। प्रचारक को इतना ही सीखना है, ये गान में जितना है इतना ही काफ़ी है। श्री राधार भावे वे गौरावता, वही कृष्ण राधारानी के भाव लेकर गौरांग रूप में आया है। कृष्ण हमें जब क्रोध होता है शरीर में पता चलता है ना, क्रोध हो गया, परिवर्तन होता है। जब दुखी होता है शरीर देख के पता चलता है। तो जब शरीर मन में कुछ परिवर्तन होता है शरीर में परिवर्तन होता है। तो कृष्ण का मन में परिवर्तन हुआ, मैं राधारानी बनना चाहता हूँ, राधारानी की तरह भक्ति करना चाहते हो कृष्ण को। जब मन में भावना आया तो उनके शरीर में परिवर्तन आया। तो शरीर का रंग क्या हो गया? शरीर के वर्ण, राधारानी का नाम क्या है? गौरांगी। तो उनका शरीर का नाम तो गौरांग हो गया, शरीर का रंग परिवर्तन हो गया है।
कृष्ण का जब मनोभाव राधारानी की तरह हो गया, गौरांगी की तरह हो गया, तो उनका शरीर भी गौरांग हो गया, तो इसीलिए उनका नाम हो गया गौरांग। गौरांग सोने के तरह शरीर। श्रीराधार भावे बे गौरावता। एबे एबे अर्थात आबी, ये कलियुग में आबी, एबे अर्थात आबी, ये कलियुग में कोई कृष्ण राधारानी का भाव लेकर आया और आके क्या शिक्षा दिया है, किस तरह राधारानी कृष्ण को कैसे करते हैं, हरे कृष्ण नाम गौर कोई लोग से राधारानी की भावना लेकर उन्होंने क्या किया, किस तरह कृष्ण की पूजा करना चाहिए, हमेशा कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और अंतिम में वासु घोष कह रहा है, वासुदेव घोष बोले करी जोरहा, जय गौर সেই कृष्ण সেই जगन्नाथ। बस दुनिया में इतना ही बताओ, जय गौर সেই कृष्ण সেই जगन्नाथ। सर्व कारण कारण है ये चैतन्य महाप्रभु जो दापर में आया है, त्रेता में आया, अभी कलियुग में चैतन्य महाप्रभु, तो किसको पूजा करना चाहिए फिर, अभी जो रूप में आए वो रूप में। और उन्होंने आगे क्या करा, करने करो हरे कृष्ण महामंत्र करो, बस इतना ही करना है। कितना सरल है, जैसे कठिन बात बोलता था वो अलग बात है, बात सरल कर दिया है। तो सारे दुनिया में केवल इतना ही प्रचार करना है। और ये बात में जिसको विश्वास ज़्यादा है उनका जीवन उतना ही सफल होगा। ये बात में प्रभुपाद के इतना विश्वास था, उन्होंने अमेरिका चले गए। आज देखो ये सूरत में बहुत सारे तो बिजनेसमैन है। अब ये शिक्षा को अरविंद कश्यप को सीरियसली लेने से किसका फायदा हुआ है, किसका फायदा हुआ, केवल आप लोग का नहीं, सबसे फायदा उनका ही हुआ ना। आप लोग का तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन सबसे फायदा किसको हुआ, उनके सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कितना व्यक्ति उनका सम्मान कर रहा है, यद्यपि सम्मान के लिए नहीं कर रहा है, कि दिल से प्रेम कर रहा है। क्यों, क्योंकि सही शिक्षा दुनिया को दे रहा है। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम यदि ये बात प्रचार करेंगे तो ये हो सकता। अभी वो चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं है, अभी सामने से प्रभुपाद को देख रहा है। अब वही प्रभुपाद क्या बोले, संकीर्तन तो करना है, लेकिन तुम्हारे संकीर्तन कितना आदमी कान में रहेगा, लेकिन उनको पुस्तक दो, कीर्तन करोगे जितना टाइम करोगे उतना टाइम सुनेगा, लेकिन पुस्तक देके आ जाओगे सारे हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो प्रभुपाद ने आगे कहा ये पुस्तक वितरण भी संकीर्तन है, कलियुग का युग धर्म है। तो शास्त्र में क्या लिखा है, कलियुग को निरंतर हरिनाम करो। लेकिन अरविंद कश्यप क्या कर रहा है, जितना टाइम हरिनाम कर रहा है उनमें से ज्यादा ग्रंथ वितरण कर रहा है। क्या शास्त्र को अवमानना कर रहा है, नहीं, 16 माला तो कर ही रहा है, उसके बाद ग्रंथ वितरण कर रहा है। इसका अर्थ क्या है, ग्रंथ वितरण भी संकीर्तन है। तो ये बात को कितना सीरियसली लिया है, नहीं ये कैसे संकीर्तन हो सकता है, ग्रंथ वितरण। लेकिन प्रभुपाद की शिक्षा को जीवन में ग्रहण करने से उनका जीवन कितना धन्य हो गया। तो जो व्यक्ति ये शिक्षा को जितना सीरियसली लेगा उनका जीवन उतना धन्य होगा। तो इसीलिए हम भी इस तरह बोलेंगे हाथ जोड़ करके ग्रंथ वितरण भी संकीर्तन है, कलियुग का युग धर्म है। ये कलियुग का युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र और साथ साथ ग्रंथ वितरण भी है। इसलिए सात दुनिया में हर जगह हाथ जोड़ करके ये बोलना है प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण है, क्या जोर से बोलना है, और प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण है युग धर्म है, संकीर्तन तो ठीक है प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण है। इसका अर्थ क्या है, युग धर्म अर्थ क्या है, सारे दुनिया को आदमी के ग्रंथ वितरण करना चाहिए। जिस तरह संकीर्तन युग धर्म है, सारे आदमी को हरिनाम करना चाहिए, तो ग्रंथ वितरण युग धर्म अर्थात सारा व्यक्ति को
ग्रंथ वितरण करना चाहिए, केवल पढ़ना नहीं चाहिए, केवल ग्रंथ वितरण करना चाहिए। युग धर्म है। कौन कौन करते हाथ उठाइए, कौन कौन ग्रंथ वितरण करते हाथ उठाइए। कौन कौन आज तक किया नहीं हाथ उठाइए, कौन कौन आज तक किया नहीं, कौन कौन आज तक ग्रंथ सेल किया नहीं हाथ उठाइए। तो लंबा करके उठाओ हाथ। क्या अन्याय किया कि नहीं किया आज तक? आज तक किया नहीं तो अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाम तुम्हारा? हाँ, रंजीत। रंजीत, रन में जो जय किया, तो युद्ध किया नहीं तो जय कैसे करोगे? रंजीत तो रन में जो जय करोगे। ये दुनिया में पूर्ववाद का पुस्तक एटम बम है, तो एटम बम फेंका नहीं तो कैसे जय करोगे? कैसे रंजीत नाम तभी सफल होगा यदि रण में जय लाभ करोगे। एटम बम फेंकोगे पूर्ववाद का ग्रंथ। तो कोहली जी का युगधर्म में क्या हुआ? ग्रंथ वितरण, प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण। तो यदि हम ग्रंथ वितरण नहीं कर रहा है, क्या धर्म कर रहा है? हाँ, यदि प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण नहीं कर, धर्म कर रहा है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन कौन सोचते हैं मैं करूंगा नहीं कभी? हाथ उठाइए। तो सभी करना चाहिए। तो एक संकल्प लेना, हमें ग्रंथ वितरण करेंगे। और शुरू यह से करना है, सूरत को इस तरह कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके घर में पूर्ववाद का पुस्तक नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कौन कौन चाहते हैं होना चाहिए इस तरह? सूरत में एक व्यक्ति के घर नहीं रहेगा जहाँ का पूर्ववाद का पुस्तक नहीं। कौन कौन काम करना चाहते हैं? जो करना चाहते हैं हाथ उठाइए, दोनों हाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जाए। गौर प्रेमानंद। किसके पास भागवत नहीं है? ये तो सबको पास है। किसके पास चैतन्य चरितमृत नहीं है? किसके पास चैतन्य चरितमृत नहीं? हाथ उठे, दो व्यक्ति हाथ उठे। किसके चैतन्य चरितमृत नहीं है? सबको पास है। किसके पास नहीं है? हाथ उठे। चैतन्य चरितमृत, हाँ, सबके पास तो है नहीं। किसी के पास नहीं। हाँ, किसके पास नहीं? हाथ उठे। चैतन्य चरित किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं हाथ है, एक हाथ। और किसका नहीं है? और किसके पास नहीं? हाथ उठे। देखिए देखिए हाथ तो देखिए। किसके चैतन्य चरितमृत किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है? हाँ, मतलब शर्मिंदे कुछ नहीं है। हाँ, और किसके पास नहीं है चैतन्य चरितमृत? हाँ, दो ही। और किसके पास नहीं है? ये जो जड़ शिक्षा है चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर वर्णन है। उसका कोई डिस्काउंट चल रहा है? डिस्काउंट रेट चल रहा है कुछ? डिस्काउंट तो 12 महीने डिस्काउंट है। क्या डिस्काउंट रेट चल रहा है? कितना कॉस्ट है? 4,000। और एक साथ देना पड़ेगा? एक साथ देना पड़ेगा? इंस्टॉलमेंट में जितना दिन आपको चाहिए घर में रखिए। और ये भी आपको पढ़ने के बाद यदि लागे कोई काम का नहीं है, वापस कर देना। हाँ, 4 महीने में दे सकते। 4 बार में कौन लेना चाहते हैं? आज तो नहीं, बाद में लेना। ये या क्या बोला, या क्या महीना चल रहा है? पुरुषोत्तम महीने चल रहा है, बहुत पूर्णिमा है। कौन नहीं पुरुषोत्तम महीने लेना चाहते हैं? चैतन्य चैतन्य कौन लेना चाहते हैं? एक व्यक्ति तो हाथ उठाना चाहिए। हाँ, हरि बोल। एक, क्या नाम आपका? रमेश जी, हरि बोल। ये महाराज जी हमें इनकी अनाज की दुकान है। हाँ, प्रसाद के लिए अनाज देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। और एक महीने पहले भागवतम का सेट दिया। अच्छा, भागवत भी लिया? पढ़ रहे हैं आप भागवत? वेरी गुड। हाँ, तो चैतन्य चैतन्य भी लेना। और कौन कौन लेना चाहता है? और हाथ उठे। हाँ, क्या नाम प्रभु आपका नाम? गोविंद। गोविंद। वाह, क्या बड़े बड़े नाम पिता माता रखना। गोविंद प्रभु की जय है। तो आपको तो पढ़ने हैं चैतन्य। बैठिए। और कौन लेना चाहते हैं चैतन्य चैतन्य में? हाँ, क्या नाम आपको माता जी?
मनोहारिणी देवी दासी, बहुत सुंदर नाम है। और कौन? केवल 3 हो गया। और कोई? धीरे धीरे पैसे देते रहना, एक साथ तो देना जरूरत नहीं। इतना अरविंद कश्यप को इतना इतना क्या सुविधा दे रहा है। और एक आध भक्त, लास्ट लास्ट, बस इतना ही है। बहुत कम लग रहा है इधर में, बुक डिस्ट्रीब्यूट बहुत कम हो रहा है। वैष्णु मंदिर में तो 30 सेट चले गया है। ये 3 सबको, लेकिन दूसरा को देना चाहिए, खाली खुद के पास होने से नहीं चलेगा। हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आपके पास पढ़ के जो मजा लग रहा है, आप क्या करना चाहिए? दूसरे को देना चाहिए। उनको पता नहीं है इतने इतने सुंदर ग्रंथ है, तो जब पढ़ेगा तब पता चले। इसको जोर करके देना चाहिए। जैसे बच्चा का पढ़ाई नहीं करना चाहता है, जिस तरह अन्नप्राशन में क्या होता है, बच्चा को मुख में मीठी देते हैं, नहीं खाएंगे, लेकिन जब एक मुंह टास्क करेगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो इससे प्रभुपाद का ग्रंथ पहले नहीं लेना चाहेगा, लेकिन एक बार टास्क करा देंगे, हाँ बहुत अच्छा है। इसलिए प्रभुपाद का ग्रंथ सबको उपलब्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्रील प्रभुपाद की। अरे हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आज शुरुआत हमने भागवतम क्लास से यहाँ की और महाराज जी आए और बहुत सुंदर प्रवचन बताया कि यही हमारा प्रचार होना चाहिए, पूरी जगत को बताएं कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण ही हैं। जय जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, यही हमारा प्रचार होना चाहिए कि लोगों को बताएं। लोगों को पता ही नहीं ये बात, है ना। ये बात आसान नहीं है। जैसे नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं भगवान कौन है, और तो हम पढ़ेंगे भागवत में, ये जानना बहुनाम जन्मनांत, करोड़ों जन्मों के बाद कोई जानता है कि भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये पता चल गया कि श्री कृष्ण परम सत्य भगवान है। तो अब हमें दुनिया को बताना है, जगत को बताना है। महाराज ने कहा कि इसके लिए युग धर्म संकीर्तन करना चाहिए और साथ साथ में ग्रंथों का वितरण भी संकीर्तन है, वो भी युग धर्म ही है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रंथों का वितरण करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो महाराज यहाँ आए, उनके लिए एक बार हम स्वागत में महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रीति भोज प्रसाद सुनीता माता जी की तरफ से है, उनके सुपुत्र रौनक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो रौनक यहाँ आ जाओ बेटा, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करो। दीजिए मनुष्य को। बहुत सुंदर नाम है। हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोहन का क्या है? रोहन मीनिंग क्या है? रोहन की मीनिंग क्या है? हाँ, प्रकाशित करना, रौनक। वाह! तो असली रौनक कौन है? जिस तरह प्रभुपाद जब भगवान का भक्त बन गया, असली रौनक आ गया है। तो भगवान का भक्त बनने बिना रौनक नहीं आ सकते। हरे कृष्णा।